उनका कार्य योग माया से होता है, इसलिए वो भीतर सही होते हैं और बाहर से गड़बड़ होते हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। कोई बड़भागी जो पहचान लेता है तो गरुड़ से कहा कि देखो जा करके हनुमान जी को बुला लाओ। तो गरुड़ बड़ी तेज वेग में गए तो हनुमान जी लेटे हुए थे, वृद्ध हो गए थे। डांटा गरुड़ ने, ऐ बंदर, क्या नाम है तेरा? बाएं हाथ से किंकिणी को पकड़ लिया ठाकुर जी ने, कमर की किंकिणी को की आवाज न हो। सब्बे पाणौ नियमित रवम किंकिणी दाम धृत्वा अकुब्जी भूय, और कमर झुका के कुब्जी भूय प्रपद गति भी, धीरे धीरे पैर रख के, और मंद मंदम विहस्य, और मुस्कुराते हुए कुब्जी भूय प्रपद गतिभिर मंद मंदम विहस्य। सखियां देख रही थी कि ये चोरी करने जा रहा है अपने ही घर में, तो सखियों को इशारा करते हैं आंख से, उंगली से, अक्षणोर भंग्या, और मैया बैठी है वहीं, अक्षणोर भंग्या विहसित मुखीर, सखियों को इशारा कर दिया, बताना नहीं मैया बैठी है। और मैया की पीठ के पीछे से मातो पश्चादहरत हरिर जातु हैयंगबीनम, और मक्खन खा लिया चुरा के, मैया को पता नहीं चला। किम पठामि ननुरे शास्त्रम किमुज्ञायते, यशोदा मैया ने कहा है कन्हैया पढ़ने जाया कर, दिन भर उधम करता फिरता है, शिकायतें आती रहती हैं। ठाकुर जी कहते हैं किम पठामि ननुरे, अरे मैया मैं क्या पढ़ूं ये तो बता। मैया ने कहा शास्त्रम, शास्त्र वेद पढ़ो, और क्या पढ़ोगे? अच्छा तो किमुज्ञायते, शास्त्र वेद पढ़ने से क्या ज्ञान होगा मैया? तत्वम, तत्व ज्ञान होगा। तो तत्वम कस्य, किसका तत्व ज्ञान होगा मैया? विभो, भगवान का, और किसका? शास्त्र वेद पढ़ने से भगवान का तत्व ज्ञान होगा। तेनापि किम, उससे क्या होगा मैया? तो भक्तिर ज्ञान विरक्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति उससे होगी, और क्या होगा? अच्छा भक्ति अगर होगी भगवान से तो उससे क्या मिलेगा? मुक्ति, मुक्ति मिलेगी संसार से। अच्छा तो मैया हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो ये कीर्तन भक्ति करते हैं दिन भर, आज किसके घर जाना है, आज किसकी चुनरी खींचना है, किसके साथ उधम करना है, हम तो ये प्लान बनाते हैं। हमारी यही भक्ति है मैया, ये तुम भगवान की भक्ति तू ही कर। द्वारिका में सत्यभामा और गरुड़ और चक्र तीनों को अहंकार हो गया। सत्यभामा को अहंकार हुआ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मैं हूं और श्री कृष्ण हमारे दीवाने हैं, और चक्र को अपनी पावर का अहंकार हो गया, मैं अनंत ब्रह्मांड भस्म कर दूं 1 सेकंड में, इतना टेम्परेचर है चक्र में। और गरुड़ का वेग इतना बड़ा कि तीनों के अहंकार को देखकर भगवान ने कहा इसको मिटाना है। तो गरुड़ से कहा कि देखो जा करके हनुमान जी को बुला लाओ। तो गरुड़ बड़ी तेज वेग में गए तो हनुमान जी लेटे हुए थे, वृद्ध हो गए थे। तो डांटा गरुड़ ने, ऐ बंदर, क्या नाम है तेरा?
और देखा हनुमान जी ने, उन्होंने कहा तुझसे मतलब, अरे तू हनुमान है? हाँ हाँ हनुमान हूं, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने तुझको बुलाया है, चल। देखो भाई, मैं तो सीताराम का भक्त हूं, तुम्हारे श्री कृष्ण ने बुलाया है, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाता। भक्त है, बड़ा अहंकारी बंदर है। लौट के आए, भगवान से कहा कि महाराज वो तो कहता है हम तो सीताराम के भक्त हैं, हम नहीं जाते। उन्होंने कहा अरे बाबा तो उनसे कह दो कि सीताराम बुला रहे हैं। तो फिर गए और कहा कि सीताराम बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सीताराम द्वारिका में आए हैं? हाँ। सच बोल रहा है? हाँ। अच्छा तू चल, मैं आ रहा हूं। अरे आप बूढ़े हो गए हैं, हमारी पीठ पे बैठ लीजिए, मैं अभी पहुंचा देता हूं। आप चलेंगे आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, सीताराम परख रहे हैं। तो उन्होंने कहा बक बक बंद कर, जाए यहां से, मैं आ रहा हूं। फिर भी जिद किया तो उठा करके अपनी पूंछ में पकड़ के फेंक दिया गरुड़ को, समुद्र में जाके गिरे और हनुमान जी आ गए। अब जब आ गए तो गेट कीपर चक्र था द्वारिका का, कोई अंदर घुस नहीं सकता था, चक्र के मारे चलता रहता था हमेशा। तो उसने कहा ए बंदर कहां जा रहा? तो देखा हनुमान जी ने, उसने कहा है ये क्या है खिलौना? तो पकड़ा और मुंह में धर लिया चक्र को। अब श्री कृष्ण ने कहा सत्यभामा इधर आओ, ऐसा करो कि तुम सीता बन जाओ और मैं राम बन जाता हूं, नहीं तो हनुमान आए हैं सारी द्वारिका को उखाड़ के समुद्र में फेंक देंगे। हाँ, वो पहाड़ उखाड़ना जानते हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कोई बंदर होगा। वो सीता बन गई, श्री कृष्ण राम बन गए। तो श्री कृष्ण में तो राम का सौंदर्य पूरा था ही, लेकिन सत्यभामा में सीता वाला सौंदर्य नहीं था। तो जब आकर खड़े हुए तो श्री कृष्ण के सामने राम के रूप में देखा तो प्रणाम किया हनुमान जी ने। श्री कृष्ण ने कहा मुंह में क्या रखे हो हनुमान? उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं, आपकी गेट पर एक खिलौना यो 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 कर रहा था, तो हमने उसको डांटा, उसने माना नहीं तो हमने मुंह में धर लिया। अच्छा अच्छा, अरे तुमको हमने बुलाने को गरुड़ को भेजा था, वो कहाँ गया? इतने में गरुड़ आ गए, देखा कि हनुमान जी यहाँ पहले से बैठे। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने कहा था कि तुम चलो मैं आ रहा हूं, ये पक्षी नहीं सुना, जिद्दी था, तो हमने उसको उठा के फेंक दिया है, समुद्र में गिरा, तो इसलिए देर में आया, मैं पहले आ गया। मैं कहा अच्छा, लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि माँ सीता कहाँ है? ये नौकरानी कैसे बगल में बैठी है? सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, मैं नौकरानी लग रही हूं इनको, ये बंदर। माता जी कहाँ है? ये नौकरानी को आपने बगल में बिठा रखा है आज, हमको तो बताया गया था कि सीताराम बुला रहे हैं आपको, तो हम माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तब खैर सीता को बुला दिया श्री कृष्ण ने। जब हनुमान जी से कहा अच्छा आप तुम जाओ, तुमसे मिलने के लिए हमने बुलाया था, चले गए। तो चक्र और गरुड़ और सत्यभामा तीनों को बुलाया। उनने कहा देखो एक बंदर ने तुम तीनों को हरा दिया और तुम लोग बड़े पावरफुल हो, कभी अहंकार नहीं करना, मेरे बल से तुम लोग बलवान हो, तुम्हारा अपना कुछ बल नहीं है। राधे संसार को शिक्षा देते हैं, कोई चक्र को अहंकार नहीं होता, न गरुड़ को होता है न सत्यभामा को होता है, लेकिन अहंकार की एक्टिंग करते हैं और भगवान उसके मर्दन की एक्टिंग करते हैं बनावटी, ताकि लोग पढ़ें और सुने और कभी अहंकार न करें। ये शिक्षा देने के लिए करते हैं। उनको कोई बीमारी नहीं है माया की कि वो अहंकार कर बैठेंगे। भगवान के वो तो पार्षद हैं, सदा चक्र साथ रहता है भगवान के, गरुड़ उनके वाहन है, सत्यभामा तो महापुरुषों की दादी है, उनको कैसे अहंकार होगा?
भगवान ही अहंकार पैदा करवा देते हैं और भगवान ही फिर अहंकार का मर्दन करने की एक्टिंग करते हैं और संसार को शिक्षा देते हैं। पार्वती को मोह हुआ राम को रोते देखकर सीता के लिए, जब सीता को खोज रहे थे जंगल में, तो शंकर जी से जब पूछा बाद में, तो शंकर जी ने कहा मुझे मालूम है तुम कोई संदेह नहीं था, राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका की जोई। फिर भी तुमने शंका किया कि कैसे राम ब्रह्म है कि इनको पता ही नहीं है हमारी श्रीमती कहाँ है। वो तो सर्वज्ञ ब्रह्म होता है, सर्वव्यापक होता है, इनको पता क्यों नहीं है। ये जो तुमने एक्टिंग की अज्ञान की, इसलिए कि कहत सुनत सब कर हित होई, सबका भला होगा जो सुनेंगे पढ़ेंगे। इसलिए जानबूझ के अज्ञानी की एक्टिंग करते हैं महापुरुष लोग, अंदर ठीक बाहर गड़बड़। ये महापुरुष, एक बार गोपियों ने व्रत किया, तो व्रत के बाद में पारायण करना होता है, ब्राह्मण को महात्मा को भोजन कराना, तब स्वयं भोजन करना। तो श्री कृष्ण के पास गई और उनसे कहा कि महाराज किसी ऐसे महापुरुष का नाम बताइए कि एक महापुरुष को खिला दे तो करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाए। एक महापुरुष के खिलाने का फल करोड़ों ब्राह्मणों के खिलाने के बराबर हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरु जी हैं दुर्वासा, लेकिन वो यमुना पार रहते हैं, तो तुम लोग जाओ उनको खिला पिला दो तो तुम्हें सब फल मिल जाएगा। उन्होंने कहा महाराज मैं कैसे जाऊं यमुना पार, रात है, कोई नाव वाला नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर श्री कृष्ण पराई स्त्री को देखकर कभी खराब नियत न किए हो, अखंड ब्रह्मचारी हो, तो यमुना रास्ता दे दे। अब गोपियां हंसने लगी, ये ब्रह्मचारी है। देखा ललिता विशाखा सब आपस में हंस रही। रोज हम लोगों के पीछे पीछे घूमते हैं और कहते हैं जो पराई स्त्री को देखकर मोहित न हुआ हो, किसी लड़की में आसक्त न हुआ हो। तो ललिता ने कहा चलो कह देते हैं, अपन क्या बिगड़ता है, अगर नहीं रास्ता मिलेगा तो फिर आएंगे इनकी खोपड़ी पर। तुमने तो ऐसा कहा था और तो रास्ता हमको नहीं दिया यमुना ने। गई सब और कहा यमुना मैया अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो हमको रास्ता दे दो। दे दिया रास्ता, फूल का रोड बन गया पानी के ऊपर। गोपियों ने कहा आश्चर्य, यमुना भी मिली हुई है इनसे। खैर गई सब उस पार, दुर्वासा के आश्रम पर गई, जाकर वहां उनको खिलाया। हजारों गोपियां थी, सब हलवा पूड़ी ले गई थी। तो सब ने जरा जिद किया, और खाइए बाबा जी और खाइए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा जितना कहो उतना खा ले। और खाइए, वो सब खा गए, हजारों क्विंटल सब हलवा पूड़ी। बस यूं मुंह में डाला, अंदर गया, खत्म, चबाना उबाना नहीं। सब गोपियों को खुशी हुई कि हमारी चीज भी खाया। उसने कहा हमारा भी बनाया हुआ हलवा खाया। अब लौटना था, तो जाते समय तो श्री कृष्ण की बात कह दिया, रास्ता मिल गया। अब लौटे कैसे? तो दुर्वासा से कहा कि गुरुजी हमको वापस जाना है और नाव वाव है नहीं, और हमारे पति लोग बाप लोग दोनों प्रकार की कन्याएं भी गई थी। श्री कृष्ण हमारे पति बन जाए इस भावना से व्रत किया था, और विवाहिता भी गई थी। तो हमको अब बाहर अब कैसे जाए हम यमुना पार? तो उन्होंने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो, घास होती है ना दूब, तो हमको रास्ता दे दो। फिर गोपियां हंसने लगी कि अभी तो हम लोगों का हलवा पूड़ी इतना मनों पे खा गए और कह रहे हैं हम दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो, और फिर यमुना ने मार्ग दे दिया।
तो फिर श्री कृष्ण के पास गए। अब डबल डाउट खोपड़ी में भर गया, जैसे गुरु वैसे चेला। दुर्वासा भी पक्के झूठे और श्री कृष्ण भी झूठे और जमुना भी झूठी, सब झूठे हैं। तो जाके गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, उन्होंने समझाया कि देखो भगवान और महापुरुष योग माया से कार्य करते हैं, तो वो कार्य तो दिखाई पड़ता है कि माया का कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर से सही रहते हैं। भीतर से उनको हलवा पूड़ी का जायका नहीं मिलता। वो अपने आनंद में रहते हैं, एक्टिंग करते हैं जरूर, हलवा खाया हाँ वाह वाह बड़ा अच्छा है, पूड़ी खाया हाँ वाह वाह वाह, ये सब एक्टिंग करेंगे, लेकिन उनको हलवा पूड़ी का रस जो संसारी आदमी को मिलता है वो उनको नहीं मिलता। उनको दिव्य आनंद मिलता है सदा हर वस्तु में। तो भीतर ठीक और बाहर गड़बड़, ये भगवान और महापुरुष में होता है। ये एक्टिंग करते हैं इस प्रकार की कि संसार के लोग भगवान पर, उनकी लीलाओं पर डाउट न करें, अपराध न करें, समझे रहें कि वो सर्वसमर्थ है, उनको दोष नहीं छू सकता। जैसे गंगा जी है, गंगा जी में कोई नदी जाकर मिली, गंदा नाला मिला, तो गंगा जी गंदी नहीं होंगी, गंदा नाला गंगा जी बन जाएगा, लोग आचमन करेंगे, नहाएंगे, गंगा जी अपनी पर्सनैलिटी में रहेंगी। जैसे आग है, आग में कोई भी चीज जाए तो आग बन जाएगा, आग गंदी नहीं होगी। सूर्य है, वो सब के ऊपर प्रकाश डालता है, गंदी चीज पर भी अच्छी चीज पर भी। सूर्य गंदा नहीं होता। तो रवि पावक सुरसर की नाई, तुलसीदास ने लिखा कि जैसे ये लोग अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, इनसे जो प्यार करे मिले वो इनके स्वरूप में मिल जाएगा। इसी प्रकार भगवान से, महापुरुष से जो प्यार करेगा वो किसी भाव से कर ले, वो भगवान के स्वरूप को, उनके आनंद को, उनके ज्ञान को पालेगा। गोपियां भगवान नहीं जानती थी। कामात गोप्यो भयात कंसा, काम भाव से गोपियों से ने प्यार कर लिया भगवान से। लेकिन जैसे कोई अमृत पी ले अनजाने में तो भी अमर होगा, जान के पिए तो भी अमर होगा। जहर कोई जान के पिए आत्महत्या के लिए तो भी मरेगा, अनजाने में कोई पिला दे तो भी मरेगा। ऐसे ही जो सत्य वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, उसमें किसी भाव से मन का प्यार हो जाए, भगवत प्राप्ति का फल मिल जाएगा। उनका कार्य योग माया से होता है, इसलिए वो भीतर सही होते हैं और बाहर से गड़बड़ होते हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। कोई बड़भागी जो पहचान लेता है तो भगवान के अवतार में या महापुरुष काल में वो अपना काम बना लेता है।